कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB PRT आज से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको रेखागिरी मैम कराएगी। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। सबसे पहले विराम चिन्ह को कैसे पहचानोगे ये बताइए मैम आपको, और इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विराम चिन्ह, विराम किसे कहते हैं, विराम का अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है आराम, ठहराव, विश्राम, रुकना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान, प्रतीक, पहचान, संकेत। विराम चिन्ह बोलते समय जहाँ हम थोड़ा या ज्यादा ठहराव लेते हैं, लिखते समय जहाँ हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। पूर्ण विराम, इसका सही आंसर है सी, पूर्ण विराम। किसी भी सेंटेंस में अगर इस टाइप के सिंबल आपको दिख जाए तो पूर्ण विराम है। कॉमा के ऊपर बिंदी दिख जाए अर्ध विराम होगा, कॉमा दिख जाए तो अल्प विराम है, दो डैश दिख जाए या योजक चिन्ह की पहचान विवरण चिन्ह है। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न की चिन्ह दिख जाए वो प्रश्नवाचक है। पूर्ण विराम, वाक्य या घटना कथन की पूर्णतः समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है के बाद जो ये सिंबल का प्रयोग है ये पूर्ण विराम चिन्ह है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसका सही आंसर है ए, जिसको हम अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। अल्प विराम, थोड़े समय तथा कुछ पल के लिए ठहराव के लिए अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है। इसका सही आंसर है ए, ये विवरण चिन्ह है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह की पहचान, जहां किसी सेंटेंस के ऊपर दो कॉमा से प्रयोग होगा वो उद्धरण चिन्ह होगा। अर्धविराम, किसी सेंटेंस के बीच में इस टाइप की चिन्ह लगी हो वो अर्धविराम है। अल्प विराम का पहचान सिंबल इस टाइप की। उप विराम, जहाँ सेंटेंस के बीच या बाद में दो बिंदी हो वो उप विराम हो। योजक चिन्ह, जैसे माता और पिता के बीच में डैश का प्रयोग हो योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजक चिन्ह समासिक पदों में प्रयोग करते हैं, विलोम शब्दों में प्रयोग करते हैं, संयुक्त क्रिया के साथ ही इसका प्रयोग होता है, शब्द की आवृत्ति या अर्ध आवृत्ति के साथ भी प्रयोग होता है, सदयोग में या जोड़ी के साथ प्रयोग करते हैं, दो शब्दों के संबंध के प्रकट करने के लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले, किधर चले, इसका सही आंसर है सी, किधर चले। क्वेश्चन हमने पूछा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। इसका सही आंसर है सी, निरंतर। लगातार के बीच में हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग, कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, जिसका हम कोष्ठक चिन्ह भी कहते हैं। किसी शब्द के स्पष्टीकरण करने के लिए वाक्य में कोष्ठ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने रात को मयंक, मयंक का मतलब चंद्रमा भी होता है, देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉमा। सुनील कॉमा का प्रयोग करें, जरा इधर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जारी कई सप्ताह से वर्षा होती ही जारी है, अर्थात फसल नष्ट होकर ही रहेगी। इसका सही आंसर है डी, कई सप्ताह से वर्षा होती ही जारी है के ऊपर चिन्ह का प्रयोग, अर्थात फसल नष्ट होकर ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख भेद हैं, सर्वनाम के प्रमुख भेद हैं। इसका सही आंसर है बी, जिसको हम विवरण चिन्ह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति दरबार पर खड़ा है। इसका सही आंसर है सी, दुबला पतला। दुबला और पतला के बीच में योजक चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई, इसका सही आंसर होगा बी, प्रश्नवाचक। अमीना तुम कब आई, हमने उससे प्रश्न पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया
थोड़ी देर रुका और चला गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसको हम अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। अनिल घर आया, कॉमा थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कर रही हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसको अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। रुको, रुको के बाद कॉमा लगाएं, फिर रुको, वह क्या कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसको हम अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांति पूर्वक बैठो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसको हम विस्मयादक बोधक चिन्ह बोलते हैं। बच्चे सिंबल, शांति पूर्वक बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जून जुलाई। जून और जुलाई के बीच में योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं, मैंने कहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, तुम्हें अपना भला और बुरा स्वयं सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। इसका सही आंसर है सी,